जय श्री राधे राधे। आप सभी भक्तों को शुभ और मंगलमय दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका श्री राधा वल्लभ चैनल में। भक्तों, अब तक हमने नील माधव से भगवान जगन्नाथ तक की अद्भुत कथा के कई रहस्यों को जाना है। पार्ट 1 में हमने नील माधव से जगन्नाथ तक की कथा सुनी। पार्ट 2 में दारू ब्रह्म की प्राप्ति और अधूरी मूर्तियों का रहस्य जाना। और पार्ट 3 में हमने नवकलेवर श्री कृष्ण से संबंध और रथ यात्रा का पौराणिक रहस्य समझा। और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 4, जिसमें हम जानेंगे नील माधव जी की गुप्त पूजा का रहस्य। जब मंदिर नहीं थे, जब शंख घंटी नहीं बजती थी, तब जंगलों में एक गुप्त देव पूजे जाते थे, नील माधव। पुरी से पहले, जगन्नाथ से पहले एक नाम था जो केवल सच्चे भक्त को पता था, नील माधव। यह कथा है उस समय की जब भगवान राजमहलों में नहीं, वनों में अपने भक्त के साथ रहते थे। पुराण कहते हैं भगवान ने स्वयं चाहा कि उनकी यह पूजा गुप्त रहे और तभी जन्मी नील माधव की लीला। तो चलिए शुरू करते हैं नील माधव की गुप्त पूजा। पुराणों के अनुसार नीलाचल क्षेत्र में भगवान नील माधव स्वयं प्रकट हुए थे। यह स्थान घने वनों और पर्वतों से घिरा हुआ था, जहाँ सामान्य मनुष्यों का पहुँचना सरल नहीं था। भगवान ने यहाँ आदिवासी भक्त सबरराज विश्ववसु को अपने दर्शन दिए और उसे अपनी सेवा का अधिकारी बनाया। विश्ववसु प्रतिदिन नियम पूर्वक नील माधव की पूजा करता था। वह मंदिर शंख या घंटियों से नहीं, बल्कि वन के पुष्प, फल, कंदमूल और शुद्ध भक्ति से भगवान की आराधना करता था। पुराणों में बताया गया है कि भगवान नील माधव को यही सरल पूजा अत्यंत प्रिय थी। देव पुराण के अनुसार नील माधव ने स्वयं यह इच्छा प्रकट की थी कि यह पूजा गुप्त रहे, क्योंकि यह लीला आगे चलकर एक महान उद्देश्य से जुड़ी थी। जब तक समय पूर्ण नहीं हुआ, तब तक भगवान ने केवल अपने निष्कपट भक्त विश्ववसु को ही अपने दर्शन दिए। कालांतर में जब राजा इंद्रद्युम्न के माध्यम से यह रहस्य प्रकट होने लगा, तब भगवान नील माधव अंतर्ध्यान हो गए। पुराण स्पष्ट कहते हैं कि यह अंतर्ध्यान त्याग नहीं था, बल्कि दारू ब्रह्म के रूप में पुनः प्रकट होने की पूर्व भूमिका थी। यहीं से नील माधव की गुप्त पूजा समाप्त हुई और श्री जगन्नाथ लीला का अगला अध्याय आरंभ हुआ। भगवान को आडंबर नहीं, निष्कलंक भक्ति प्रिय है। जहाँ भाव शुद्ध होता है, वहाँ भगवान स्वयं मार्ग बदलते हैं। यही हमें इस कथा से सीख मिलती है। भक्तों, यदि आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। हम फिर मिलेंगे कल दोबारा अगली कथा के साथ। इसी जगन्नाथ भगवान की कथा का अगला पार्ट 5 लेकर, राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या। चलिए, तब तक के लिए राधे राधे।